जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय अधिक मास की धार्मिक कथा। फिर धनवा राजा फिर बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों में दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, यह भी मुझे बताइए। तब श्री नारायण बोले कि इस प्रकार। राजा धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न होकर मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनती करते हुए अत्यंत ही राजा धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में पराक्रम वाले, पाप का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। और सौभाग्य नगर में चित्रभाऊ नाम से प्रसिद्ध बड़ा ही बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला था और शील रूप से दया युक्त ब्राह्मणों को भक्त और भगवान का भक्त कथा सुनने में भी तत्पर रहता था। हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली और पतिव्रता, महान भाग्यशाली, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रभाऊ राजा पृथ्वी का भोग करने लगा था और बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रभाऊ ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उसकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन लेकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया था और विनय से होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण के सेवक आज मेरे घर में आए हैं, आपसे देखा गया मैं पाप से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य आपको अर्पण है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अध्यय वस्तु नहीं है। वैष्णव को तो थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान माना जाता है, जो कौड़ी के बराबर शाक उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल होता है। ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा। जो कोई विष्णु भक्त हो, सब पूज्य हो, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम समंतु ऋषि ने कहा था। जब तक सूर्य उदय नहीं होता, तब तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नरप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो, उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण, वैसे ही वैष्णव रहित देश, जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, द्वादशी के बिना एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश, जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण व्रती के लिए देवता की सेवा, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निषिद्ध है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा, इसीलिए मेरी सृष्टि सफल हुई।
भगवत आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी भी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है। तुम्हारा कल्याण हो और मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कह जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रभाव राजा की और पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया था। और अगस्त्य मुनि बोले, हे प्रभु, तुम सदा सौभाग्यवती हो। भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर अंजलि बांधकर चित्रभाव राजा से फिर कहा था। चित्रभाव बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई थी? निष्कष्टक राज्य कैसे हुआ? ये मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनिवर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान तो सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एक चित होकर राज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चित्र देख लिया है। इतिहास से सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी थी। यह कर्म मन वचन से पति सेवा में तत्पर थी। पतिव्रता महाभाग धर्म में प्रेम करने वाली मन सनी, इससे कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं आया था। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति बांधुओं ने त्याग कर दिया। क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी लिया। सब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया था। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कार होने पर तुम निर्जन वन को चले गए थे। वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया था। इस प्रकार स्त्री सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प मृग से भरे हुए वन को गया था। उस मनुष्य रहित वन के मध्य भाग में उग्रदेव नाम से महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृष्णा से अत्यंत पीड़ित हो वहीं पर ही गिर पड़े थे, मरणासन हो गए थे। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई और उस ब्राह्मण को उठाकर उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम में गए थे और उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों ने स्त्री पुरुष ने सेवा की। और एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य को प्राप्त हो गए थे। आश्चर्य करने लगे थे कि मैं वहाँ था और यहाँ कैसे आ गया और उस वन के बीच में कौन आया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा, यह सुंदर तालाब, इसमें कमल पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। ब्राह्मण उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए, आप कृपा करिए, आप करने योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले कि उस समय उग्रदेव ब्राह्मण शर्म रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृष्णा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रभाऊ, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गया था और वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान
नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों का तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए थे। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया था और सत्कार करने की इच्छा से मीठी वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको उतारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप आज नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, ओह सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों और कंदादिकों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। और मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करो। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए अपरिचित का भोजन न करे। मणिग्रीव बोला, हे मणिग्रीव, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का सब जनों से जाति वालों से अपने बांधों से त्याग किया हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नता उग्रदेव ने फलों को खाया, भात जल को पिया और ब्राह्मण को सुख से बैठ देखकर मणिग्रीव आज बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों में अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन से बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में आप कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरनासन हो गया था। बाद तुमने मेरे प्राण को प्राण दिया। हे मणिग्रीव बोला, तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण आज वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनिवर उग्रदेव से प्रार्थना की। गरीबी समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप सारा वृत्तांत उस ब्राह्मण को सुनाने लगा था। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। पुरुषोत्तम मास अध्याय हम कल सुनेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।